हर कहानी की अपनी एक आवाज होती है, पर ये कहानी एक खामोशी की है। एक ऐसी खामोशी जो शायद किसी भी चीख से ज्यादा बुलंद थी। शहर की हलचल और उसकी भाग दौड़ से बहुत दूर एक वीरान से कोने में वो बंगला था, अपनी ही खामोशी में जैसे डूबा हुआ। और लोग उसे खामोशी का घर कहते थे। वजह ये थी कि उस घर से कभी कभी कोई आवाज बाहर नहीं आती थी। ना कोई खुशी का शोर, ना कोई झगड़ा, ना ही बच्चों की किलकारी, कुछ नहीं, बस एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। और फिर एक सुबह वो सन्नाटा टूट गया, या शायद कहना चाहिए कि वो और भी ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो केस की पहली गुत्थी सामने आई। राघव का कमरा अंदर से बंद था। सिर्फ दरवाजा ही नहीं, उस कमरे की हर एक खिड़की वो भी अंदर से ही बंद थी। जबरदस्ती अंदर आने का कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मौत भी बहुत दबे पांव आई थी। उस घर की खामोशी को तोड़ने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। जाहिर है पुलिस के हाथ पांव फूल गए। केस एक बंद गली में खड़ा था, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो केस जासूस विवेक को दिया जाता है। कहते हैं वो खामोशी को भी पढ़ सकते थे। विवेक ने सबसे पहले राघव की लाश को देखा, और एक चीज उसे खटक गई। राघव के चेहरे पर मौत का डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी, एक सुकून, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस घर में कुल 4 लोग रहते थे। राघव की पत्नी नेहा, उसका छोटा भाई करण और एक केयरटेकर मोहन। राघव के बाद अब 3 बचे थे, और शक की सुई इन तीनों पर ही थी। विवेक ने दोनों से बारी बारी बस एक ही सवाल पूछा, बहुत सीधा सा सवाल। और जवाब ने ही विवेक का शक यकीन में बदल दिया, क्योंकि तीनों ने हूबहू एक ही बात कही। कुछ नहीं, पूरी तरह खामोशी थी। और यही नामुमकिन था। एक घर में पूरी तरह खामोशी हो ही नहीं सकती। विवेक को यकीन हो गया कि ये खामोशी कुदरती नहीं थी, ये खामोशी पैदा की गई थी। उसने घर को देखना शुरू किया। उसकी मोटी दीवारें, उसके भारी भरकम दरवाजे, सब कुछ आवाज को रोकने के लिए था। और फिर राघव के कमरे के दरवाजे के ठीक नीचे जमीन पर विवेक की नजर उस चीज पर पड़ी जिसे सबने देखा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रुई का एक छोटा सा टुकड़ा। विवेक ने वो रुई उठाई और सीधा केयरटेकर मोहन के पास गया। सवाल छोटा सा था, पर जवाब बहुत बड़ा। उसने पूछा, ये रुई रोज यहाँ फर्श पर क्यों पड़ी मिलती है? बस इतना सुनते ही मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। और तब राज खुल गया। राघव को दिल की एक बहुत ही अजीब और गंभीर बीमारी थी। कोई भी तेज आवाज, किसी भी तरह का शोर उसके दिल की धड़कन को रोक सकता था, हमेशा के लिए। तो घर की खामोशी का राज मोहन था। वो हर रात राघव के दरवाजे के नीचे रुई लगा देता था, ताकि कोई भी आवाज अंदर न जा सके। और उस रात भी उसने यही किया। लेकिन इस बार रुई के साथ साथ उसने जहर की एक छोटी सी शीशी भी अंदर खिसका दी। ये कत्ल जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। जहर मोहन ने दिया जरूर था, पर उसे पिया राघव ने खुद था, अपनी मर्जी से। तो ये आत्महत्या भी नहीं थी, ये एक सौदा था। राघव अपनी बीमारी से और उस घुटन भरी खामोशी से तंग आ चुका था, तो उसने मोहन के साथ एक सौदा किया, अपनी सारी जायदाद एक खामोश और आसान मौत के बदले में। वो घर आज भी खामोश है, लेकिन अब शायद उस खामोशी के पीछे की चीख सुनी जा सकती है, क्योंकि कभी-कभी खामोशी ही सबसे जोर से चिल्लाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी वर्स को सब्सक्राइब करें और हमारी दूसरी दिलचस्प कहानियों को भी देखें।